चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशि श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत करते राधा विनय अनंत कोटि दंडवत। हम लोग कल पंच पांडव की कथा यक्ष के साथ श्रवण किया था। सुना नहीं? क्यों? एक कि कैसे यक्ष ने परीक्षा लिया था पंच पांडव का काम्यवन में। अब काम्यवन में ये दूसरा एक प्रसंग है। एक समय द्रौपदी जी विमल कुंड में स्नान करने गए थे। विमल कुंड में स्नान करने गए थे और जयद्रथ ने क्या किया? मौका देखता था कि कभी द्रौपदी अकेली होगी तो उसको पकड़ के मैं अपहरण कर ले जाऊंगा और पांडवों को ऐसा शिक्षा दूंगा। तो जयद्रथ ने देखा कि द्रौपदी अकेली विमल कुंड में स्नान करने आई हैं। उसका मौका देख के उनके साथ साम दाम दंड भेद से उनको ले जाना चाहा। साम दाम दंड, पर किसी भी प्रकार से द्रौपदी परम पतिव्रता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, नहीं जाऊंगी। जब मना कर दिया तो जबरदस्ती द्रौपदी को पकड़ के रथ में खींच के ले गया और ले गया। तब द्रौपदी बहुत जोर से चिल्लाया, हे कृष्ण, हे अर्जुन, हे भीम, हमारा रक्षा करो, ये पापी हमको कैसे खींच के ले जा रहा है, ऐसा कहा। तब किसी तरह से अर्जुन और भीम के कानों में पड़ा द्रौपदी की आवाज, और जैसे पड़ा द्रौपदी को बचाने के लिए अर्जुन ने अग्निबाण चलाया। अग्निबाण चला के उसको रोक दिया, रथ को रोक दिया। फिर भीम फिर देखा कि रथ रुक गया, अर्जुन अग्निबाण चला दिया। जयद्रथ रथ छोड़ के भागने लगा डर के मारे। जब भागने लगा भीम उससे भी तेज जाके एकदम पकड़ लिया उसको, और पकड़ के तीनों युधिष्ठिर महाराज जी के पास आया। भीम कहता है, इसको मार दो जान से, अभी मारो, ऐसा कहा। अर्जुन भी कह रहा है, सही, एक बाण मारूंगा अभी मर जाएगा, दुष्ट कहीं का, आतताई, ऐसा कहा। और ये जयद्रथ कौन है? भीम के बहनोई है। कौन है? भीम के जीजा। अब इसको कैसे मारे? तो युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, ऐसे नहीं खाली मार दूंगा, ऐसे नहीं। अरे जिसके चरणों में अपराध किया है उनसे पूछो, अपराध तो किया है इसने, पर जिनके चरणों में अपराध किया उनसे पूछो ये क्या चाहता है। तो द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी क्या चाहती हैं आप? इनको बोलते अपराध तो इसने किया है और इसको मरने का ही दंड देना चाहिए, पर मैं अपने ननद को ऐसे विधवा रूप देख नहीं सकती, हमेशा विधवा में रोती हुई मैं ऐसा देख नहीं सकती, इसलिए इसको मत मारो। तो क्या किया जाए? तो बोलते जब बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है उसको अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु दंड के बराबर होता है, तो इसको दंड देके धक्का मार के निकाल दिया जाए। तो क्या करो? भीम कहते छोड़ना नहीं चाहिए, मार दो, अभी मारो, ऐसा कहा।
और युधिष्ठिर कहते हैं चुप रहो, मार दो इसको, एक दंड दो। बोलते क्या? बोलते हैं इसके सर मुड़वा के 5 जगह में चोटी रख दो। समझ में आया? सर मुड़वा के 1 2 3 4 ऐसे 5 जगह में चोटी रख दो, और मूछ मुड़वा के दाढ़ी रखने देना, मूछ मुड़वा देना। बहुत बदसूरत हो जाता है ना ऐसे कर देने से। और इसको आधा मुंह में काली पोत के इसको निकाल दो यहाँ से, ऐसा कहा। वो भी मृत्यु दंड के बराबर होता है। ऐसा दंड दे के भगा दिया। बाद में जयद्रथ बहुत अपमानित मानने लगा और भयंकर तपस्या किया, इनके वंश को निर्वंश कर दूंगा। पर कृष्ण के सलाह से जयद्रथ अर्जुन के हाथों महाभारत में मारा गया। नहीं समझ में आया? तो ये सब प्रसंग कहाँ हुआ? विमल कुंड में। ये सब जो प्रसंग है विमल कुंड काम्यवन में हुआ, जो हम अभी काम्यवन की कथा सुन रहे हैं। ये सब जो लीला है कहाँ हुआ? विमल कुंड काम्यवन में इसका। अब ऐसा ही तीसरा प्रसंग है एक और। ये हो गया दूसरा प्रसंग। एक तीसरा प्रसंग है, पांडव लोग द्रौपदी के साथ वनवास के समय यहीं निवास कर रहे थे। कहाँ? काम्यवन में। पांडवों को समूल नष्ट होने के लिए दुर्योधन हमेशा चिंता करता था, कैसे नष्ट होगा, समूल कैसे, तो सारे के सारे कैसे मरेंगे। इसलिए कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, खुद ही गड्ढे में गिरता है। तो ये हमेशा सोचता है ना कैसे नाश करूंगा, कैसे। तो इसी का ही नाश हो गया। इसलिए किसका नाश हुआ? दुर्योधन का नाश नहीं हो गया? 100 कौरव भाई मारे गए। तो हमेशा सोचता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि को बुलाया और षड्रस भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि क्या रस? षड्रस भोजन कराया। षड्रस मतलब क्या है? 6 प्रकार का रस युक्त भोजन। कौन कौन सा रस होता है? 6 रस किसको कहते जानती हैं? नमकीन, मीठा, खट्टा। कितना? नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा, कसा। क्या? कसा। और एक क्या है? कितना हो गया? 5 हो गया ना। और एक क्या है? नमकीन, मीठा और कड़वा और खट्टा खाने के लिए। 6 रस होता है ना खाने का। नमकीन, मीठा, खट्टा, नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा और कसा। और कसा नहीं, कसा सूखता नहीं होता, कसा होता है गलत। और क्या रस है? और एक क्या है बताओ? ओह सन्यासी माता। और एक क्या है? नहीं समझे? तो ऐसे करके 6 प्रकार के रस होता है। कौन है? दीपावली है ना। अच्छा
6 प्रकार के रस होता है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक हम भूल गए, और एक रस होता है। चार प्रकार का, 4 प्रकार का वो होता है। क्या होता है? चतुर्विध। 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और रस कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। 4 प्रकार के व्यंजन में चर्बीय चबा के खाने वाला, चूस्य चूस के खाने वाला, पेय चाट के खाने वाला, नहीं पेय मतलब पी के लेने वाला, और लेह मतलब चाट के खाने वाला। समझ में आया? जानती हैं ये सब? हैं? गुरु वंदना गाती नहीं है? चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरि भक्त संगम, नहीं है? चतुर्विध भगवत प्रसाद, 4 प्रकार के भगवत प्रसाद होता है। नहीं समझी? आज पता चला? तो 4 प्रकार के भगवत प्रसाद होता है। हाँ, चतुर्विध श्री चर्व्य चुष्य लेप्य पे रसमय, तो इसलिए ये होता है। समझ में? और 6 प्रकार के रस होता है। तो 6 प्रकार के रस में हो सकता है खारा हो सकता है, कसा एक अलग होता है, खारा भी हो सकता है। तो वैसे ये है। आम्ल तो नहीं है, आम्ल भी तो ऐसा ही होता है। न खट्टा होता है, न कसा होता है, न मीठा होता है ना? वो है। क्या क्या बताया था? नमकीन, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसाया और आम्ल है। आम्ल जानते हैं किसको कहते हैं? आम्ल जानते हैं? आमला को आम्ल बोलते हैं। आमला नहीं खाई। वो ना खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कसा होता है। कसा भी उसमें होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कसा भी होता है वो, और कड़वा भी होता है। समझ में आया? तो सारे रस को जो मिला के एक बनता है उसको कहते हैं आम्ल। क्या कहते हैं? तो इसलिए वही है वो। समझ में आया? तो कितने प्रकार का हो गया है? तो ऐसे करके 6 प्रकार के रस है। तो 6 प्रकार के रस युक्त दुर्वासा ऋषि को कौन भोजन कराया? इसको बंद करो। दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भोजन कराया, बहुत सुंदर व्यंजन से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद दुर्वासा ऋषि बहुत तृप्त हो गए, और तृप्त होकर बोलते कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा हमको एक वरदान दो कि हमारा बड़ा भाई युधिष्ठिर है, बहुत अच्छा है बेचारा, हम चाहते आप हमको भी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे उनको भी आशीर्वाद दो। अपने 60,000 शिष्यों को लेके दिन के तीसरे पहर में उनके घर में चले जाना। ऐसा कहा, दिन के तीसरे पहर में उनके घर में चले जाना। तीसरे पहर में क्यों? क्योंकि तीसरे पहर तक सब खा पी लेके सो जाएगा,
तीसरे पहर मतलब कितने बजे? मतलब 3 बजे से, नहीं समझ में आया, 3-4 बजे करीब उस समय चला जाना, ऐसा कहा। दुर्वासा ऋषि तथास्तु करके तभी जाते हैं। और वहां से फिर कहाँ आ गए? इधर आ गए और आके यहाँ, अच्छा, द्रौपदी के रसोई में एक बर्तन था, बटलोई। क्या नाम था? बटलोई। उसके एक बर्तन था। उस बर्तन में द्रौपदी कितने लोगों को भी खिला सकती है। उस बर्तन में अगर द्रौपदी पकाती हैं तो उसमें जितने प्रकार के व्यंजन हो, जितने प्रकार के मिठाई हो, उस बर्तन में द्रौपदी सबको संतुष्ट कर सकती है। ऐसा बटलोई एक बर्तन था। कहीं चाहे कितने लोग आ जाए, पर द्रौपदी खाने के बाद फिर वो नहीं होगा। तो द्रौपदी जब खा लेगी, बर्तन मांज कर जब रख देगी, फिर वो ऐसा नहीं, फिर अगले दिन होगा। समझ में आया? ऐसा सूर्य देव से ये बर्तन उनको प्राप्त था और वरदान था सूर्य देव से। अब ये बटलोई द्रौपदी सबको खिला करके खुद खा के मांज के धो के सो गई। इतने में दुर्वासा ऋषि आए, आ करके कहा हम आए हैं, बहुत भूखे हैं, खाएंगे हम आपके यहीं। और युधिष्ठिर महाराज जी देख के बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि का बहुत सुंदर आरती किया, उनको सिंहासन में बिठाया और कहा महाराज जरूर आपके लिए हम हाजिर है सेवा के लिए, ऐसा कहा। कह रहे हम अभी आते हैं, विमल कुंड से स्नान करके आते हैं और आकर के यहीं प्रसाद पाएंगे। तो ठीक है। और विमल कुंड में स्नान करने के लिए गए काम्यवन। तो ये जो लीला है यहीं हुआ है, काम्यवन में। लोग दिखाते तो है पर पता नहीं है ना कहाँ हुआ। तो ये लीला इसी विमल कुंड में ही हुआ है। अब विमल कुंड में स्नान कर, लोग तो दिखाते न जमुना नदी में स्नान करने गए है ना, पर विमल कुंड में स्नान करने गए। 60,000 शिष्यों को लेके विमल कुंड में स्नान कर रहे थे। इतने में द्रौपदी आर्त स्वर से भगवान को पुकारा, हे कृष्ण कैसे होगा, महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि कहीं हमको श्राप ना दे दे, हमारा वंश वैसे ही इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं ये लोग पूरा निर्वंश ना हो जाए। ऐसे करके आर्त स्वर से कृष्ण को पुकारा। और कृष्ण को जब पुकारते हैं तो कृष्ण कहीं रह पाएगा? द्वारिकानाथ कृष्ण स्वयं वहीं प्रकट हो गया। द्रौपदी ने जैसे पुकारा और प्रकट होकर के कहा द्रौपदी को, हमको बहुत भूख लग रही है बहन, कुछ खाने के लिए लाओ। तो बताओ, हम खुद परेशान है, कुछ है ही नहीं और तुम और खाने के लिए मांग रहे, है ही नहीं, तभी तो बुलाया कुछ। यहाँ श्राप दे देगा दुर्वासा ऋषि क्रोधी। हाँ, हम खुद परेशान हैं, हम क्या खिलाएंगे, कुछ नहीं है, मार्च के रख दिया हमने। 60,000 हम तो कह रहे तुम व्यवस्था करो, तुम कह रहे हमको और दो। ये बड़ी अच्छी बात है। द्रौपदी ऐसे कहने लगी। बोलते 60,000 लोग हैं, उनको कैसे खिलाएंगे? बोलते सोचूंगा बाद में, पहले पेट में भूख लग रही तो सोचूं कैसे, पहले पेट भरे तभी कुछ सोच पाऊं, पहले हमको खिलाओ तब हम सोचेंगे, ऐसा कहा। बोलते हे भगवान, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से खिलाएंगे, हमने वो मांच के भी रख दिया, ऐसा कहा। तो बोलते अपना बटोई तो लियाओ, बटलोई। तो बोलते है उसको मांच के रख दिया मैं। बोलते फिर भी लेके तो आओ, देखो तो सही कुछ तो होगा, ऐसा कहा। और उस बटलोई को देखा, बटलोई में एक साग का टुकड़ा चिपका हुआ था। तो भगवान ने क्या किया, अपने नाखून से उसको खरोच के निकाला और निकाल के खा के एक गिलास पानी पी के कहा तृप्तोस्मि, जैसे कहा तृप्तोस्मि यहाँ। और भगवान ने पानी पी के एक ढिकार लिया, टकार करके ढिकार लिया, और जैसे ढिकार लिया और कहा तृप्तोस्मि, दुर्वासा ऋषि का पेट फूल के बाहर आ गया। नहीं समझे? उनके 60,000 शिष्यों का भी बाहर आ गया।
भीम को भगवान ने कहा गदा लेके जाओ और जाकर उन सबको बुला के लाओ, ऐसा कहा। भीम को देखा ऐसे गदा लेकर के ऐसे ऐसे आ रहा है, और जैसे ऐसे ऐसे आ रहा है दुर्वासा ऋषि देखा सबके अंदर से ढिकार आ रहा है। दुर्वासा ऋषि देख के कह रहे हैं ये तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाएगा, हमारा पेट तो वैसे ही फूल गया पता नहीं किस लिए, हमसे तो एक दाना भी नहीं खाया जाएगा, जबरदस्ती आ गया, अब क्या करेंगे हम। दुर्वासा ऋषि को स्मरण आ गया अम्बरीश ऋषि का, ये भक्त लोग है पता नहीं क्या कर देगा, ऐसा कहा। और दुर्वासा ऋषि वहीं से अधनहाई उठ के भागे और आकाश मार्ग से होके सप्तऋषि में चला गया। आकाश मार्ग सारे ऋषि को उड़ा करके ले गया सप्तऋषि, और चलो भागो यहाँ से वहीं से भाग गए। भीम ने आके बहुत ढूंढा, उनको मिला ही नहीं कोई ऋषि। बाद में जाके सब कहा बहुत ढूंढा मिला नहीं, ऐसा कहा। तो युधिष्ठिर महाराज जी समझ गए इस कथा का मतलब। युधिष्ठिर महाराज जी कहने लगे भगवान की संतुष्टि से समस्त जगत संतुष्ट हो जाता है, इसलिए कोई जीव अगर कृष्ण को खुश करता है तो समस्त विश्व प्रसन्न हो जाता है। हम लोग क्या करते, संसार के एक एक व्यक्ति को खुश करने में लगे हुए हैं, पर कोई खुश होता है? पूरा जीवन हम निकाल देते हैं किसी को खुश करने के लिए, पर अंत में सुनने के लिए क्या मिलता है? क्या किया तूने हमारे लिए, ऐसे कहता नहीं कहता। चाहे वो पत्नी पति के लिए करे, पति पत्नी के लिए करे, बच्चे माँ के लिए करे, माँ बच्चे के लिए करे, सब ऐसे ही कहते नहीं कहते। बच्चे भी बड़ा हो जाते बोलते क्या किया तुम हमारे लिए, ऐसे कहता है। तो कहने की तात्पर्य क्या है, कितना भी कुछ कर लो ये संसार को तृप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान को अगर कोई जीव खुश कर देता है तो उससे समस्त जगत खुश हो जाता है। देखो हमारे गुरु वर्ग लोग किसी की सेवा थोड़ी करते हैं, गुरु वर्ग लोग सेवा नहीं करते, सेवा देते हैं। क्या करते हैं? सेवा देते हैं। तो सेवा दे करके भी समस्त जगत को अपने चरणों की ऋणी बनाया। कितनी बड़ी बात है, समझ में आया कि नहीं आया? सेवा दे करके भी समस्त जगत को अपने चरणों में ऋणी बनाया, और उनकी सेवा करके भी लोग लालायित रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए। और कितना भी जो लोग उनकी सेवा करे फिर भी कहेगा हम कर नहीं पाए इतनी सेवा, ऐसा कहेगा, नहीं कहेगा? और उन्होंने ऐसा क्या दिया? तो उन्होंने वास्तविक में भगवान से प्रेम किया, भगवान को खुश किया, इसलिए समस्त जगत उनसे स्वतः ही प्रसन्न हो गया। समझ में आया नहीं आया? स्वामी महाराज जी ने किसी को क्या दिया है? क्या दिया? भगवान का नाम ही तो दिया है। अब पूरे दुनिया उनसे खुश हुए कि नहीं? हमारे गुरु जी ने क्या दिया? भगवान का नाम ही तो दिया, पर पूरा दुनिया उनसे प्रसन्न है कि नहीं? इसलिए जो व्यक्ति भगवान को खुश करता है उससे समस्त जगत खुश हो जाते हैं। किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं होता। इसलिए द्विज पत्नी गण जब भगवान के लिए व्यंजन लेके आ रही थी और भगवान को खुश किया, प्रसाद खिलाया, उनको सखाओं को सबको खिलाया और खिला के भगवान को प्रसन्न किया, तो कहने लगी हम अगर घर जाएंगी तो हमारे पति लोग हमको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके बात नहीं सुने थे और आ गए थे आपके चरणों में। तो भगवान ने उस समय कहा कोई जीव मेरे पास आता है तो उसको समस्त जगत चाहता है, ऐसा कहा।
इसलिए तुम्हारे पति तुम्हारा सत्कार करेंगे, तुम जाओ। और ऐसा ही हुआ। जब द्विज पत्नी वापस कृष्ण से होके आई तो उनके पति लोग उनके पत्नी का आरती किया। क्या किया? उनके पत्नी का आरती किया, सम्मान किया और कहा तुम्हारा भाग्य धन्य है, हम तो बड़ा दुर्भागा रह गए, भगवान इतने नजदीक आए तो भी हम उनके दर्शन नहीं कर पाए। ऐसा कहा। तो कहने की तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति भगवान का आराधना करता है और भगवान को खुश करता है, उससे समस्त जगत खुश हो जाता है। इसलिए कहते हैं तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, तस्मिन तुष्टे, भगवान को संतुष्ट करने से समस्त जगत संतुष्टि हो जाता है। तो भगवान तृप्तोस्मि कहा ना, इसलिए सब का भरण पोषण हो गया। नहीं समझ में आया? ये है भगवान का महिमा। और चतुर्थ प्रसंग है। एक समय की बात है जब पांडव लोग यहीं निवास कर रहे थे। दुष्ट दुर्योधन को यह पता लगा कि इनसे पांडवों को नीचा दिखलाने के लिए अपने सारे भाइयों, परिकरों, सुकनी आदि समस्त बंधु बांधव को लेके काम्य वन में पहुंचे। विमल कुंड में तट पर कुछ दिनों तक के लिए उत्सव मनाकर आरंभ किया, उत्सव मनाना आरंभ किया। यह बात इंद्र को मालूम पड़ने पर उन्होंने अपने सेनापति चित्रसेन को दुर्योधन को पकड़ लाने के लिए आदेश दिया, क्योंकि उनको नीचा दिखाने के लिए आए थे। किनको? पंच पांडव को नीचा दिखाने के लिए आए थे। अपने सारे हाथी, घोड़ा, भालू सबको लेकर के आए और वहाँ बड़ा बड़ा फंक्शन, यज्ञ, भंडारा वगैरह कर रहे हैं, उनके सामने खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए। हम लोग इतने खुश हैं, प्रसन्न हैं, होता है ना, कोई कोई ऐसे दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा करते हैं। तो इंद्र को जब पता चला, इंद्र ने चित्रसेन को कहा, इंद्र के अनुचर को कहा, जाके इसको पकड़ के लिया। और जैसे पकड़ लिया आकर के, किसको? दुर्योधन को पकड़ के खींच के आसमान में लेके जा रहा था। दुर्योधन चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, हमको ले जा रहे, बचाओ बचाओ करने लगा। इतने में भीम को कहा युधिष्ठिर ने, जाओ जाकर के बचाओ, बेचारा को ले जा रहे हैं। भीम ने कहा ये तो हमको नीचा दिखाने के लिए आया था और इंद्र तो हमारे पक्ष में होके काम कर रहे, बढ़िया ले जाने दो। ऐसा कहा, हम क्यों जाए भला बचाने के लिए। तो युधिष्ठिर ने फिर उसके तरफ मुंह घुमा के, अर्जुन के तरफ मुंह घुमा के कहा, ले आओ बचा के, भले ही से हम कुछ भी सही, पर है हम सब भाई भाई, हम 105 भाई हैं, इसलिए कुछ भी सही सुयोधन को पकड़ के लाओ। दुर्योधन नहीं बोलते थे, सुयोधन बोलते थे। सुयोधन मतलब, हाँ समझ पाया। तो फिर उसको पकड़ के लेके आए। कौन? अर्जुन बचा के लेके युधिष्ठिर के सामने प्रदान किया। और युधिष्ठिर के सामने जब प्रदान किया तो युधिष्ठिर ने उनको ठीक ठाक करके, मतलब वस्त्र ठीक ठाक करके उनको छुड़वा दिया। तो वो कहते हैं ना, कोयला में चाहे कितना भी साबुन रगड़ो, कोयला फिर भी काला ही निकलेगा। नहीं समझ में आया? कोयला क्या करेगा? फिर भी काला छोड़ेगा, चाहे कितना भी साबुन रगड़ो, कुछ भी करो। कुत्ते की पूंछ को चाहे घी लगाओ, तेल लगाओ, पानी के अंदर, नाली के अंदर घुसा के रखो कुचे में, तब भी वो टेढ़ा ही रहेगा, नहीं रहेगा, सीधा कभी होगा नहीं। तो ऐसा ही है, ऐसा ही दुर्योधन उनको बचाया, अब फिर भी क्या सोच रहे, मेरा अपमान किया ये लोग।
मेरा मजाक उड़ा दिया, ये लोग मेरा अपमान करवा दिया, अभी बताएंगे हम बाद में। आप ऐसी भावना, उनको बचाया कहाँ और कह रहा हमारा अपमान करवाया, ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्या है, पंच तीर्थ सरोवर के निकट ही इसी स्थान पर पांडवों और द्रौपदी दिव्य मूर्तियां थीं। कुछ समय पहले स्थान जनशून्य होने पर इसमें से कुछ मूर्तियों का चोर चुरा करके ले गए और कुछ अंग भंग हो गया। हाँ, ये बची हुई मूर्तियां निकट ही कामेश्वर मंदिर में पधारी गई हैं। वे यहीं पर उपेक्षित रूप से पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ पे है कुछ मूर्तियां, पर उपेक्षित रूप से है, कोई देख रेख नहीं करता। पास ही धर्मकुंड और उनके इसी स्थलियां हैं, जिनका संबंध पांडवों से रहा दिखता है। ये धर्मकुंड धर्मस्थली जो है पांडवों से जुड़ा हुआ है, ये सब स्थली। यशोदा कुंड काम्यवन में यही कृष्ण की माता यशोदा जी का मित्रालय था, पित्रालय था। हाँ, दिखाएंगे। पित्रालय था। पित्रालय मतलब यशोदा मैया का माता का घर या मायके बोलते हैं जो, वो था काम्यवन में। यशोदा मैया का मायके कहाँ है? काम्यवन में। ये सब जानना चाहिए, नहीं समझी? तो काम्यवन में था। श्री कृष्ण बचपन में अपनी माता जी के साथ यहाँ कभी कभी आकर निवास करते थे। माता जी के साथ, यशोदा मैया के साथ अपने ननिहाल में आके काम्यवन में निवास करते थे। हाँ, कभी कभी नंद गोकुल अपने गौओं के साथ पहाड़ में यहीं ठहरता था। श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ गोचारण भी करते थे, इसलिए यहाँ कभी कभी अपने माता मही की यहाँ पे आके कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ खेलते थे, गोचारण करते थे, वन भ्रमण करते थे काम्यवन का। तो ये सब स्थान थे। इसलिए देखो यशोदा कुंड परम निर्मल, यथा गोचरणे कृष्ण इहा बिहल। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि यहाँ यह स्थान अत्यंत मनोहर है। ये जो स्थान है अत्यंत मनोहर है, काम्यवन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण गोचारण और सखाओं के साथ यहाँ पे विमल कुंड के नजदीक ही यहाँ भ्रमण करते थे, निवास किया है। इसलिए ये वन क्या है? अत्यंत मनोहर है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।